बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो इसका प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर लो ताकि वन बाय वन सब कुछ समझ में आए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे H2 एक हेडिंग देंगे जिसमें लिखेंगे माई स्टोरी। यहाँ पे लिख लेते हैं माई, हाँ ठीक है, माई स्टोरी। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं माई स्टोरी, ये दिख रहा है। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें जब रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना रहता है तो किस तरह से हम लोग लोरेम नाम का जो इमेट एब्रीविएशन है उसका यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, 50 वर्ड लाना है। तो इसके लिए 50 लोरेम 50 लिख करके इंटर प्रेस करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से मतलब क्लियर किया था कि किस तरह से इसका यूज करेंगे। सो वो वीडियो आप नहीं देखो तो जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने 50 वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, जो कि इमिट एब्रिविएशन जो कि VS कोड प्रोवाइड करता है उसको। अब क्या है कि हम एक एक टैग को मतलब यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि अभी ऊपर करा था, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे करने वाले हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आई एम बोल्ड, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसे डॉलर है, हम इसको चाहते हैं कि बोल्ड में इसको दिखाएं ताकि क्या है कि अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। मतलब कि अब यहाँ पे बोल्ड टैग लिखेंगे, बी दबाकर इंटर दबाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक कोड जनरेट करेगा। उसके बाद कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। मैं फास्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, नहीं तो आप वीडियो को थोड़े पॉज करके भी देख सकते हो। बाकी मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड साथ साथ में समझ में आए। सो यहाँ पे देखो डॉलर का बोल्ड कर दिया, अच्छा लगा। ठीक है, ये स्टोरी पढ़ रहे हो लेकिन सबसे पहले क्या दिखेगा, डॉलर। उसके बाद क्या है, आई एम इटालिक। अब हम लोग इटालिक का यूज करने वाले हैं। सो कौन से वर्ड को इटालिक बनाऊं, इप्सम, यहाँ वाले इप्सम को हम इटालिक बनाना चाह रहे हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, कोड में जाएंगे एंड यहाँ से इप्सम देखेंगे, इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। उसके बाद आई लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, उससे कोड कंप्लीट होगा। उसके बाद कंट्रोल भी कर देंगे। सो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है, यानी कि क्या है, इटालिक हो गया है, मतलब थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको अभी देख लिया, ये दोनों को यहाँ से देख लिए। अभी इसका अंडरलाइन का, अब मान लो कि हमें कोई कोई सा भी, जैसे ये जो संट है ना, संट को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करने वाले हैं। तो इसको कंट्रोल एक्स, अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग, यू से अंडरलाइन। एंड यहाँ पे ये साथ साथ हम लोग का क्या प्रैक्टिस भी हो रहा है। एंड ये देखो अंडरलाइन हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो। एंड नेक्स्ट चलते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, जो कि सेम एज क्या था, ये बोल्ड टैग की तरह था। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग किसको बनाना चाह रहे हैं, ये कुछ इरर है ना, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करा अभी, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग लिखेंगे। उसके बाद कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, कंट्रोल एक्स करा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग लिखा, एंड उसके बाद उसको कंट्रोल भी कर दिया एरर को बीच में, जिससे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो वर्ड बीच में होना चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा किस तरह से कोड लिख रहे हैं। सो यहाँ पे देखो एरर, ये देखो भाई क्या है, बोल्ड में, जो कि ये भी लगभग सेम ही है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम मार्क, अब मार्क का यूज करते हैं। भाई अब मेरे को मार्क दिखाना है, जैसे कि यहाँ से दिखाना है मेरे को कौन सा, जैसे मैग्नम एंड यहाँ तक डोलेरे में को कुछ अलग ही लिखा हुआ है, बट यहाँ से क्या है, एक सेकंड छोटा करते हैं, हाँ, 1 2 3 4, 4 वर्ड को क्या करना है, मैं मार्क करना है। सो मैंने क्या करा था, अभी मैं देख लेना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से बोला था, मैग्नम, चलो ये था हमारा, ये 4 वर्ड था, 1 2 3 4। ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स एंड मार्क करने के लिए, मार्क टैग के लिए ये लिखेंगे, उसके बाद मार्क, एंड उसके बाद बंद करेंगे उसको ब्रैकेट को, उसके बाद कंट्रोल भी कर देंगे। अब क्या है, इस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये अच्छा लगता है बहुत ही। सो आप भी यूज करो इसका। एंड नेक्स्ट क्या है, आई एम स्मॉल, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इसमें बोर नहीं होना है। एंड स्मॉल के लिए क्या करें, एडी है, इसको स्मॉल में बदल देते हैं, आप कहीं भी बदल सकते हैं। तो स्मॉल टैग लिखो यहाँ से स्मॉल, उसके बाद कंट्रोल भी। तो अब हम देखेंगे तो एडी है ना, एज कम्पेयर टू अदर वर्ड छोटा दिखेगा। कहाँ गया भाई एडी, ये देखो, ये क्या एच आई ई क्या है, बड़ा है, लेकिन एडी क्या है, छोटा दिख रहा है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। उसके बाद बिग टैग का यूज कर रहे हैं, तो एडी के जस्ट बगल में जो भी वर्ड होगा उसका यूज कर लेंगे, बिग, एच आई सी को बिग करते हैं, कंट्रोल एक्स बी आई जी एंटर, उसके बाद कंट्रोल भी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ए डी के बाद एच आई सी देखो
बड़ा आ रहा है, मतलब फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ गया, तो ये बिग टेक का यूज करके हमने करा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, आई एम डिलीट, सो डिलीट का भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट का भी यूज कर लेते हैं। सो डिलीट, अब मैं किस वर्ड को डिलीट करूँ, ALES जो भी है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो स्टेप से डिलीट नहीं, डिलीट दिखाना चाहता हूँ, तो डेल, उसके बाद Ctrl+V। अब यहाँ पे क्या है, वो वर्ड डिलीट के रूप में हमें दिख रहा है, एलियस भाई साहब आप तो डिलीट हो गए, जो भी वर्ड हो। एंड उसके बाद इंसर्ट, उसके जस्ट जो भी है ना इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग इंसर्ट, तो INS इंटर, उसके बाद Ctrl+V। सो अब देखते हैं यहाँ पे ये अंडरलाइन आ गया फिर से, तो अंडरलाइन हमने सेंट को करा था, यहाँ पे डिफरेंट को करा, ठीक है, डिफरेंट को करा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। एंड ये देखो वहाँ मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करा था एंड कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है, हो सकता है इसका आउटपुट आपको ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से दिखने के लिए कुछ इस प्रकार से जूम करके दिखाया ताकि समझ में अच्छे से आए। उसी प्रकार से ये कोड समझ में आया हो, आई होप सभी कोड समझ में आया हो। इसको भी जूम कर सकते हैं इस तरह से। एंड यहाँ से देखो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन कोड देख लो। इस तरह से हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टाइटल दिया था, उसके बाद एक एक जितने भी टैग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर सबको यूज करा था। इसका नाम पैराग्राफ है, बोल्ड है। इसका नाम एक बार फिर से सबको बता देता हूँ, इसका P से पैराग्राफ, B से बोल्ड, I से इटैलिक एंड U से अंडरलाइन। ये स्ट्रॉन्ग तो पूरा लिखा हुआ है, मार्क से मार्क टैग, स्मॉल टैग, बिग टैग, डेल से डिलीट टैग, ठीक है, INS से इंसर्ट टैग, P से पैराग्राफ टैग को यूज करा फिर से फॉर्मूला लिखने के लिए, फिर से यहाँ से पैराग्राफ का यूज करा। उसके बाद माया स्टोरी के लिए S2 जो कि हेडिंग टैग है उसका यूज करा। उसके बाद पैराग्राफ टैग लिखा यहाँ पे। एंड इसमें क्या करा कि ऑटो जो टेक्स्ट जनरेट करा लोरेम नाम से जो इमिट एब्रिविएशन है उसका यूज करके। एंड फाइनली इसके अंदर क्या है, जो भी हम लोग इतना में देखे थे ना उसको वापस से हमने क्या करा, इस माया स्टोरी के अंदर देख लिया सभी को। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस लेवल पे था, प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि कंसेप्ट अपना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी HTML सीखना चाहते हैं। एंड HTML इसमें ऐसा सीखेंगे कि बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो इसका प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर लो ताकि 1 बाय 1 सब कुछ समझ में आए। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।